CRT Science, Class 8th, Chapter Combustion and Flame, Module 6। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर फायर फाइटिंग ऑपरेशंस को डिटेल में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि वाटर कैन बी यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। हमने कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशिंग में किया था, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर। चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेकिंग केयर ऑफ फायर विक्टिम्स। जब आग लगती है और उसमें जो पीड़ित लोग होते हैं उन्हें हम फायर विक्टिम्स कहते हैं। उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, उनकी केयर कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले जब फायर होता है किसी हाउस में, किसी शॉप में या किसी इंडस्ट्री में, तो जो विक्टिम्स होते हैं, फायर विक्टिम्स, उनको आग वाले जगह से इमीडिएटली बाहर ओपन स्पेस में ले जाना चाहिए ताकि फायर विक्टिम्स फ्रेश एयर को ब्रीथ कर सके और जो अंदर हार्मफुल गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, स्मोक हो जाए, उनसे बच सके। क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और स्मोक जो आग वाली जगह में है, अगर वहां रहते तो उनको सफोकेशन और ब्रीथलेसनेस होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड इमीडिएटली ब्रिंग आउट द फायर विक्टिम्स from the fireplace to an open space to prevent the fire victims from breathing harmful gases like carbon dioxide or smoke, which may lead to suffocation and breathlessness। समझ आया आपको? चलिए दूसरी केयर देखते हैं। अगर आग वाली जगह में किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो इमीडिएटली उसको बाहर निकाल के उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देनी चाहिए ताकि बाहर की एयर की सप्लाई कट हो जाए और फायर अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाए। तो आपको क्या करना है? उस आदमी के चारों तरफ ब्लैंकेट से उसको ढक देना चाहिए। दोबारा समझते हैं। When the clothes of a person catch fire, the person should be covered with a blanket to cut off the supply of air। और जब सप्लाई ऑफ एयर कट हो जाती है तो फायर गेट्स एक्सटिंग्विश। समझ आई आपको? तीसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर आदमी फायर प्लेस में जल रहा है तो इमीडिएटली उसके ऊपर पानी फेंकिए। पानी फेंकने का फायदा क्या होगा? उस व्यक्ति की बॉडी का इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाएगा। और आपको पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है तो फायर अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाती है। और दूसरा, पानी डालने का फायदा ये होगा कि फायर विक्टिम के स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स नहीं बनेंगे, छाले नहीं बनेंगे। वाटर ऑल्सो प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन ऑफ द फायर विक्टिम। समझ आया आपको? और पानी देने का फायदा क्या था पहले? वी शुड पोर वाटर ओवर द विक्टिम्स बॉडी। वाई? द बॉडी विल कूल डाउन बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड हेंस द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश। और नेक्स्ट केयर है कि जब भी कोई आसपास आग लगती है तो इमीडिएटली हमें एम्बुलेंस कॉल कर देनी चाहिए और विक्टिम को इमीडिएटली हॉस्पिटल तक ले जाना चाहिए ताकि उसकी फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट वहां हो सके। वी शुड इमीडिएटली कॉल फॉर एन एम्बुलेंस फ्रॉम द नियर बाय हॉस्पिटल एंड सेंड द फायर विक्टिम टू द हॉस्पिटल फॉर फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो आपने देखा कि अगर आसपास कहीं आग लगती है
तो फायर विक्टिम्स के साथ आप कैसे उसको ट्रीट करेंगे, कैसे उसकी केयर करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आप जो यहाँ सीखा है इस लर्निंग को रियल लाइफ में जरूर इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्लेम। टॉपिक का नाम क्या है? फ्लेम। अब घर के रसोई घर के अंदर आपके पास कुकिंग गैस होता है। आप कुकिंग गैस के स्टोव को ऑन करिए तो आप देखेंगे कि आपके पास एलपीजी की फ्लेम दिखती है। कौन से कलर की होती है? ये ब्लू कलर की होती है। एक कैंडल को जलाइए, आपको यहाँ भी फ्लेम नजर आएगी। ये फ्लेम कौन से कलर की है? ये येलो कलर की। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व द फ्लेम ऑफ एलपीजी कमिंग आउट फ्रॉम द कुकिंग गैस स्टोव। What is the color of that flame? It is blue in color. The color of the flame of the candle is yellow. तो हम कह सकते हैं the color of the candle flame is yellow. अब समझते हैं हम कि फ्लेम बनती कैसे है। जब आप कैंडल को जलाते हैं मैस्टिक के साथ, जो मैस्टिक की हीट होती है वो सिर्फ वैक्स को ही नहीं मेल्ट करती, बट वैक्स जो है वैक्स वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैक्स जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वैक्स वेपर में। यही वैक्स वेपर जो है ऑक्सीजन जो एयर में होती है उससे रिएक्ट करती है, और उसके रिएक्ट करने से ये आग पकड़ती है, और आग पकड़ने से ये फ्लेम बनाती है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि जब आप एक कैंडल को जलाते हैं तो जो हीट प्रोड्यूस होती है मैस्टिक की, वो वैक्स को मेल्ट करके किस में कन्वर्ट करती है? वैक्स वेपर में। और ये वैक्स वेपर जो है किससे रिएक्ट करती है? ऑक्सीजन जो एयर में होता है, जिसकी वजह से ये आग पकड़ती है और ये क्या बनाती है? फ्लेम। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए दोबारा समझते हैं। When we light a candle with a matchstick, the heat of the matchstick not only melts the wax, but also changes wax into wax vapor. These wax vapors react with oxygen or air and then catches fire to produce a flame. इसका मतलब किसी भी फ्यूल जब तक कि वेपर स्टेट में नहीं आएगा तब तक फ्लेम नहीं बन सकती। तो फ्लेम क्या हुई? फ्लेम वो रीजन है जहां पर फ्यूल का कंबशन होता है, बर्निंग होता है, पर वो फ्यूल किस फॉर्म में होनी चाहिए? गैसियस फॉर्म में। तभी जो है फ्लेम बनता है। और क्या प्रोड्यूस होती है? हीट एंड लाइट। व्हाट इज अ फ्लेम? अ फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबशन or burning of a fuel in the gaseous form takes place to produce heat and light. समझ आया आपको? जितनी भी गैसेस है, एलपीजी है, ये जब जलाई जाती है तो ये फ्लेम प्रोड्यूस करती है। All the gases like LPG which undergoes combustion or burning produces a flame. Solid fuels है जैसे वैक्स एंड कैम्फोर, ये भी जब जलाई जाती है तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये बर्न करती है फ्लेम के साथ। सॉलिड फ्यूल्स लाइक वैक्स एंड कैम्फोर विच वेपराइजेस और फॉर्म वेपर्स ऑन हीटिंग बर्न्स विथ अ फ्लेम। जबकि कोल, चारकोल, ये भी सॉलिड फ्यूल्स है, पर ये वेपोराइज नहीं होते हीटिंग में, वेपर्स नहीं बनते। तो क्या ये फ्लेम बनाएंगे? नहीं, वो फ्लेम नहीं बनाते। कोल एंड पेट्रोलियम आर सॉलिड फ्यूल्स विच डू नॉट वेपराइज ऑन हीटिंग, दे डू नॉट प्रोड्यूस वेपर्स ऑन हीटिंग, सो दे बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लेम। समझ आया आपको? जबकि लिक्विड फ्यूल्स जैसे केरोसिन ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, जब इनको जलाते हैं, हीट करते हैं, तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये भी फ्लेम बनाते हैं। लिक्विड फ्यूल्स like kerosene oil or mustard oil which vaporizes or forms gases on heating burn with a flame. समझ आए आपको? तो चलिए इस मॉड्यूल को हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 1. We should take utmost care of fire victims. 2. Substances which vaporizes, that is form vapors on heating produces a flame. 3. A flame is a region where combustion or burning of a fuel in its gaseous form takes place to produce
हीट एंड लाइट। तो फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर सॉल्व करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली, करेक्टली, कॉन्फिडेंटली और विदाउट क्रेमिंग अपने वर्ड्स में लिख पाओगे। चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर सॉल्व करते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।